मुसलमान देश के सजा याफ्ता, हम सब खराब। तो मोदी जी जो अपने आप को सो कॉल्ड भगवान के अवतार कहते हैं, छुप छुपा के प्रोटोकॉल तोड़ के जब वो पाकिस्तान गए थे मुशर्रफ साहब से मिलने, नवाज शरीफ से मिलने, तो नवाज साहब से मिल के वो क्या मतलब आलू बिरयानी खाने गए थे, सोयाबीन बिरयानी खाने गए थे, तो वो गद्दार नहीं थे। मोदी जी तो चाइना की कसीदे कब से पढ़ रहे हैं। अगर चाइना खराब थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 3,000 करोड़ रुपए का मूर्ति का टेंडर चाइना को नहीं देना चाहिए था। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और राहुल गांधी जब भी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं और देश के बारे में बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंडली और उनकी पूरी टीम राहुल गांधी के हर बयान को एंटी नेशनल बताने में लग जाती है। राहुल गांधी ने अभी अमेरिका दौरे पर कहा कि भारत में भयंकर बेरोजगारी है और भारत की तुलना में वियतनाम और चाइना में कम बेरोजगारी है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर फेयर इलेक्शन होता तो भारतीय जनता पार्टी 240 के क्रॉस नहीं कर पाती। फिर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो डरे हुए महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि मेरा कनेक्शन भगवान के साथ है तो मुझे लग गया था कि हम उन्हें ध्वस्त कर चुके हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन अच्छी नहीं होगी। जिसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान ने, अनुराग ठाकुर ने, गिरिराज सिंह ने और उसके साथ चिराग पासवान ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और कहा कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं देश की बुराई करते हैं। और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को गद्दार तक कह दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं संदीप जी, और संदीप जी से हम हमेशा इन तरह के मुद्दों पर बात करते हैं देश नीति के प्लेटफॉर्म पर। संदीप जी, पहला सवाल कि राहुल गांधी अमेरिका जाते तो भारतीय जनता पार्टी उनको हर बार एंटी नेशनल क्यों बुलाती है? और अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो उसको लगातार ये क्यों कहा जाता है कि राहुल गांधी चीन की तारीफ करते और भारत को बदनाम करते? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो मोदी जी जो अपने आप को सो कॉल्ड भगवान के अवतार कहते हैं, छुप छुपा के प्रोटोकॉल तोड़ के जब वो पाकिस्तान गए थे मुशर्रफ साहब से मिलने, नवाज शरीफ से मिलने, तो नवाज साहब से मिल के वो क्या मतलब आलू बिरयानी खाने गए थे, सोयाबीन बिरयानी खाने गए थे, तो वो गद्दार नहीं थे। और एक बंदा पढ़ा लिखा इंसान अपनी कमियों को कहीं पे खुलेआम अगर कहता है तो वो देश का गद्दार है। और इनकी तरह उसको अमला जामा पहनाकर छुपाकर बात करने वाले लोग, मुझे लगता है बुद्धिजीवी, और इनके हिसाब से वो भाजपाई हिंदू हैं। और राहुल गांधी की रह गई बात, तो देखिए राहुल गांधी तो हर एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक फील्ड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आंदोलन और उनके क्वेश्चंस लोकसभा में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक बिल लाया था रजिस्ट्री के ऊपर में कितना प्रॉफिट हिंदुस्तान के आम जनता को मिलेगा। जो बिल लेकर ये लोग आए थे राहुल गांधी के आंदोलन के बाद लोकसभा में हो हंगामा के बाद उस बिल को इनको रोल बैक करना पड़ा, पुराना ही फॉर्मूला में चलाना पड़ा उसे, क्योंकि इनको पता था इतना रजिस्ट्री फीस अगर सरकार को देगी आम जनता तो आम जनता के पॉकेट पे बहुत बड़ी कैची चलेगी। तो जनता के रवैये को देखते हुए और राहुल गांधी की तरफ आम जनता के रुझान को देखते हुए भाजपा सरकार झुकी और झुकते इमीडिएटली उसके ऊपर में रोल बैक लिया गया। और रह गई बात चाइना के बारे में ये बात करना, तो मोदी जी तो चाइना की कसीदे कब से पढ़ रहे हैं। अगर चाइना खराब थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 3,000 करोड़ रुपए का मूर्ति का टेंडर चाइना को नहीं देना चाहिए था। और चाइना अगर इतनी बुरी है तो हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक हब के अंदर में मैक्सिमम मटेरियल चाइना से आता है, उसको आप रोक लगाइए। आप कहते हैं सो कॉल्ड आपका मेक इन इंडिया है, अगर इतना वाकई आपने डेवलप कर लिया है कंट्री में टेक्नोलॉजी, और ये सामने दिवाली आ रही है तो इसके मिसाल और देखने को मिलेंगे। जितना चाइना का लाइट है, जो भाजपाई लोग अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू, बाकी लोग गद्दार, मुसलमान देश के सजा याफ्ता, हम सब खराब, लेकिन वही लोग चाइना से लाए हुए वो 60 रुपये वाला लाइट अपनी खिड़की में लटका देंगे और घर से निकल के चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी। तो ये बड़ा अजीब वाक्य है इनके साथ। देखिए, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ इनका मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, लेकिन व्यंग्यात्मक बात मुंह से निकल जाता है। ये वही लोग हैं जो अडानी के तेल को खरीदकर घर पे अपनी फैमिली वालों से गाली सुन रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं घर में। जब माँ बहनें पूछती है कितनी महंगाई बढ़ गई है, घर में तेल कितने रुपए का आएगा, तो ये घर में 4 बात सुनते हैं, सिलेंडर महंगा हो गया है, ताना सुनते हैं, लेकिन बाहर में आके इनको बवासीर हुआ है।
पाइल्स कोई दिखाता नहीं है ना, तो ये शर्म से उस पाइल्स को छुपाते हैं। इनको पाइल्स हुआ है, बवासीर है, लेकिन डर के मारे इज्जत छुपाते हुए, क्योंकि ये लोग जो चिल्लाए थे मोदी मोदी, पूरा कहाँ हो रहा है। और हम तो कहते हैं देश में जो लोग गद्दार हैं उनके लिए पेट्रोल 110 रुपये लीटर कर दीजिए, तय कर दीजिए पक्का मापदंड। और जो इनके सो कॉल्ड भाजपाई हैं और जो लगता है कि पक्का हिंदू है, उनके लिए 55-50 रुपये लीटर पेट्रोल दीजिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो सबको वही पेट्रोल दे रहे हैं, तो हम पेट्रोल लेके तकलीफ पा रहे हैं, वो पेट्रोल को सरसों तेल बता दे रहे हैं, वो मोदी जी को कभी भगवान का रूप बता दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आता यार, देश टेक्नोलॉजी से चलेगी, शिक्षा से चलेगी, न कि दखियाल उसी बातों से चलेगी। ये मजदूर ये मेहनत कर रहा है, दिन भर ये कमाएगा खाएगा, इनको क्या मतलब है। जो जय श्री राम चिल्लाए, कोई 500 रुपये देगा क्या इनको? कोई नहीं देगा, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका मिसाल है अयोध्या में इस बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मोदी जी की पूरी पार्टी के लोग मुंह बनाकर खड़े हैं कि हम अयोध्या कैसे हार गए। वो ये भूल जाते हैं कि शिव जी की पूजा राम ने भी की थी और रावण ने भी की थी, लेकिन राम को जीत मिली थी और रावण हार गया था। इस संदर्भ में इसको मत जोड़िएगा कि हमने रावण किसको कहा है, मेरा ऐसा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन भगवान की पूजा आराधना एक दिखावे के लिए की जा रही है। जो मोदी जी साफा पहन के टीका तिलक लगा के वो जाते हैं तो वो हिंदू है, और राहुल गांधी अगर गले पे रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो दिखावा कर रहे हैं, जनेऊ पहनते तो वो दिखावा कर रहे हैं। तो मोदी जी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है हिंदुत्व का, और राहुल गांधी जो सर्टिफिकेट ढूंढने निकले हैं देश भ्रमण में, जो पिछले कुछ समय से कुछ सालों से आप लोग देख रहे हैं, वो जो ढूंढने निकले हैं ना, वो तिलक जनेऊ ढूंढने नहीं निकले, वो ढूंढने निकले हैं कि आम जनता के पेट में आग लगी है, उसको रोटी कितना सस्ता पहुंचाया जाए। एक मैकेनिक किस किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसको व्यवस्था कैसे पहुंचाया जाए। एक आम गरीब आदमी, एक मोची कैसे अपनी ज़िंदगी चला रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए कि वो जूता को आसानी से सिलाई कर सके 70 साल की उम्र में, क्योंकि हाथ चलना कमज़ोर हो जाता है। मशीन रहेगी तो आसानी से सिल के दे देगा, कुछ काम कर ले, कमा लेगा। तो इन सारी बातों में उनको इंटरेस्ट है। वो बिल्कुल नहीं कहते कि आप मंदिर ना बनाइए, हम कहते हैं एक की जगह 10 मंदिर बना दीजिए। अरे भाई, लेकिन देश में 140 करोड़ जनता उनकी जान को बख्श दिए महाराज। बंगाल में भाजपा चिल्ला रही है रेप हुआ है, मणिपुर में मोदी जी एक दिन नहीं गए, अमित शाह उसके बारे में इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो वो हमारे देश की बहनें नहीं हैं, खाली यहीं पे जिस लड़की का रेप हुआ बहन है क्या, उसके लिए आंदोलन सब कोई कर रहा है, वहाँ के लिए करता ना मोदी जी। भाजपा के नेता या शुभेंदु अधिकारी बात चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं गए यार मणिपुर, वो तो किसी की बेटी थी। मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े सड़कों पे रेप हुआ। सर, ये एक ऐसा बीमारी है ना, तमाम हिंदुस्तान में हो रहा है। अच्छा। मैं किसी स्टेट को स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार उनकी, बहुमत उनकी, 2 बार पहले और मजबूत सरकार थी, अब की बार तो 400 पार जाते जाते पता नहीं बेकार कब हो गई सरकार, समझ में नहीं आया। तो जब इनके पास में मुद्दा है, इनके पास बहुमत है, आप ऐसा बिल क्यों नहीं लाते हैं कि रेप होने के बाद 90 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा, या उनके लिए जो सजा मुकर्रर की जाए वो 90 दिन के बाद ही उनके ऊपर में लागू हो जाए और सजा उनके ऊपर में थोप दिया जाए। क्यों? अगर कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी तरीके से लड़कियां सत्ते में हैं। बंगाल में आंदोलन कोई पार्टी नहीं कर रही, वो भाजपा कर रहे, कांग्रेस भी कर रहे, सीपीएम भी कर रही है, अलग मामला है। लेकिन आम जनता आप देखेंगे तो रास्ते पे उतरी हुई है, क्योंकि इतना तो पार्टी वर्कर किसी के पास नहीं है यहाँ पे बंगाल में, क्योंकि हम लोग तो रूलिंग पार्टी है नहीं। आम जनता रास्ते पे उतरी है। इस सवाल को बहुत गहराई से समझना चाहिए। मोदी जी इस बात को भूल जाते हैं कि अरे उनके बाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन तमाम लोगों के तो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। आज इन बच्चियों का सवाल का जवाब कौन देगा? मोदी जी वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखने के लिए तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, और आप रोतलू सा चेहरा बना के आंख में आंसू ले आते हैं, घड़ियाली आंसू वो बहा के आप कहते हैं कि मैं देश की चिंता कर रहा हूँ। तो बेटियों के लिए वो बिल कहाँ है जिससे थर्रा जाए करने वाला इंसान? और उसके बाद उसकी भी जवाबदेही हो। जो अफसर इस केस में केस को संभाल रहा होगा, 90 दिन के अंदर वो केस को स्टडी करके केस को अगर किनारे तक न पहुंचा पाए तो उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी सजा होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए इन पुलिस वालों को। क्योंकि घूसखोरी, देखिए ईमानदारी का मिसाल पुलिस है तो घूसखोरी का मिसाल भी बॉस पुलिस है। बहुत सारे मामला ऐसे हैं देश में जो चल रहे हैं, और सीबीआई आ रही है, बंगाल में रेड कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, सीबीआई अपनी खाने पूर्ति कर रही है। ठीक है, मतलब वो तो है ही एक मुद्दा, मगर ये है कि अगर राहुल अगर नहीं बोलेंगे अमेरिका में तो क्या देश की बेरोजगारी का पता अमेरिका वालों को नहीं चलेगा? देखिए,
मोदी जी जब दिल्ली में वहाँ के राष्ट्रपति आए थे ना, तो उनको गरीब बस्ती के ऊपर पर्दा लगाना पड़ा था, उसको घेर देना पड़ा था, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति देख लेंगे ना यहाँ का हाल। लेकिन वो भूल जाते हैं, हंगर इंडेक्स में देश पिछले समय से और ज़्यादा पीछे पायदान में चला गया, गरीबी रेखा में, और भुखमरी में देश हमारा बहुत पीछे है। ये हमारा वर्ल्ड इंडेक्स बता रहा है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, हम हेल्थ के डिपार्टमेंट में हम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारा देश की जनता, वो भी वहाँ दर्शाया जा रहा है। इकोनॉमिक वे में चाइना तो खुद अग्रसर है, हम बोले या ना बोले। आपकी पार्टी बोलती है कि हम लोग 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इकोनॉमी है, आपके मंत्री लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। जब आपके मंत्री खुद कहते हैं कि हम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में है इकोनॉमिकल हब में, तो इसका मतलब चाइना हमसे आगे है, तो बट ऑब्वियस चाइना आगे हो गई। तो हमारे कहने नहीं कहने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि आदमी के अंदर कितनी ताकत है, वो सच बोलने की हिम्मत रखता है, वो चाहता है कि देश में सुधार आए, तो देश में चाइना के लेवल में काम करने पे सुधार आएगा ना, या मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़वा देने पे सुधार आएगा, मुझे बताइए। क्योंकि देश इकोनॉमिकली कमज़ोर इसलिए हुआ है पिछले 10 साल में, क्योंकि हमारे देश में अभी जातिवाद की लड़ाई चल रही है कि ऊंचा कौन पहला कौन। कभी कुछ नहीं मिला तो अभी सगुफा छोड़ दिया गया, वक्फ स्टेट को लेकर एक लड़ाई चल रही है, उसके लेके एक कमेटी बना दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता, अरे भाई देश में इससे बड़े मुद्दे हैं, लड़कियां बलात्कार हो रही हैं, युवा बेरोजगार हो रहा है, औरतें बेवा हो रही हैं, इसके ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है संसद में। मोदी जी इस पर चुप हैं, लेकिन मोदी जी को वक्फ स्टेट के बारे में याद ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि नज़र है कैसे उनके पास ज़मीनें हैं। अरे भाई छीन लो, शर्म नहीं आता है। ये गवर्नर हाउस यहाँ पे है, वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टी है, इन लोगों ने गवर्नमेंट को दे रखा है मिनिमम भाड़े पे। क्या मिलता है वक्फ को? और इनके बाप दादाओं ने यहाँ पे लड़ाई की, खून दिया, इनके हिस्से में अगर कुछ चीज़ें हैं इनके हाथ में, तो सब इनसे छीन लीजिए, सब छीन लीजिए। तो गिरिराज कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी गद्दार। अरे गिरिराज सिंह तो अभी मार खाए महाराज, अपने पार्टी के लोगों से पिटे अपने ऑफिस के अंदर में, वो क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? वो अपने पार्टी के लोगों से पिट रहे हैं गिरिराज सिंह। और इनको तो देखिए, इनको सरकार में गद्दी तभी मिलेगी जब ये, सॉरी हम नहीं बोलना चाहते हैं, वो वाला काम करेंगे जिसे बिस्किट मिलता है ना, तो ही बिस्किट मिलेगा इनको। तो इनका काम है ये करना, क्योंकि जो साइंस की पढ़ाई किया है इसको वो लोग रक्षा मंत्री बना दे रहे हैं, जो उसकी पढ़ाई कर चुका है उसको किसी अलग डिपार्टमेंट में दे दिया जा रहा है, जो शिक्षा विभाग का आदमी है उसको कपड़ा मंत्रालय दे दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा देश चलेगा कैसे। और एक तो उससे निजात पाया हम लोगों ने, अभी यूपी में इलेक्शन लड़ रही थी, बहुत चिल्ला रही थी स्मृति ईरानी। हाँ, क्या नाम ले उनका, जो अपनी सहेली का घर तो राहुल गांधी का फैन हो गए। वो इंटरव्यू देंगे, क्यों? उनको मालूम है कि इन लोगों ने इतना काला काम किया है ना, कि उनको पता है कि राहुल गांधी बस आने ही वाले हैं सत्ता में, कहीं इनका खाता ना खुल जाए, इनको जेल में न जाना पड़े, क्योंकि वो नकली तोता वाला CBI काम नहीं करेगा, असली वाला काम करेगा। कि राहुल गांधी वो आदमी है, अगर अपने पार्टी में भी कोई कालाबाजारी करेगा तो उसको वो जेल भिजवा देंगे, ऐसे आदमी है। मैंने कांग्रेस का कार्यकाल देखा है। पवन बंसल के भांजे ने एक छोटी सी गलती की थी, महज चंद रुपए का उसका कारोबार में कुछ गलती किया था, सोनिया गांधी ने बुलाकर उनको कह दिया कि आप रेलवे मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दे दीजिए। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ इतना रेलवे एक्सीडेंट हो गया, अब भाजपा सरकार कहती है अरे एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या मिनिस्टर जिम्मेदार है? तो आप रखे किस लिए उसको? देख रेख करने के लिए ना। सरकार तंत्र क्यों है वहाँ पे? रेलवे को भाड़े पे चढ़ा देंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। तो मोदी जी किस बात के लिए जवाबदेही है? वो क्या मंदिर बनाएंगे सिर्फ? नहीं, मतलब कह रहे हैं ना कि बाहर में जाके राहुल गांधी सच क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई राहुल गांधी सच क्यों बोल रहे हैं? तो देश में तो आ रहे हैं वापस ना, फांसी चढ़वा दीजिए ना अगर उनका बोलना गलत है। हमारे देश के IPC के तहत, CRPC के तहत, देश का जो नया संविधान का नाम रखा है मोदी जी ने, न्याय संहिता, हाँ, भारत न्याय संहिता, उसके तहत किस महिलाओं को न्याय मिल रहा है? अरे पहले अपनी बीवी को न्याय दे देना महाराज, स्लेट लेके अभी तक बेचारी घूम रही है। और ऐसे शख्सियत जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, अपने बीवी का नाम नहीं दिया, वो देश को भारतीय न्याय संहिता के नाम से देश को न्याय देंगे क्या? क्या न्याय मिल रहा है हमको बताइए, कहाँ से न्याय मिल रहा है? ठीक है, तो मतलब राहुल क्यों जाके बाहर में बात कर? राहुल क्यों बोलेंगे? राहुल हमारे देश का अपोजिशन लीडर है। हमारे देश के बारे में अगर दुनिया में अगर जाके सच बोलता है तो देश को सुधारने के लिए बोलता है। वो चाहता है कि हमारा सच
जो नकली तरीके से पेश किया जा रहा है मोदी के जरिए, ये जो इवेंट वालों को खड़ा करा के चिल्ला रहे सब ना अमेरिका जाने से, मोदी मोदी, हाँ मोदी मोदी मोदी, ये भाड़े पे लाए हुए लोग हैं बॉस, प्रमाण हो चुका कई बार। इनके फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं ये उनको लाके वहाँ भीड़ कराते हैं। मैं कहता हूँ देश की असली पहचान, देश को असली ताकत तब मिलेगा जब सबसे निचले स्तर का एक मजदूर, एक मोटिया, एक रिक्शा वाले का बच्चा फ्री में एजुकेशन पाएगा, फ्री में मेडिकल सपोर्ट पाएगा, फ्री में घर पाएगा, तब जाकर ये देश मजबूत होगी। मोदी जी के कहने से देश मजबूत नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है मेरा। कंगना रनावत ने राहुल गांधी को एक हफ्ते पहले कहा कि वो नशेड़ी हैं, नशे में रहते। नहीं, कंगना रनावत ने तो बहुत दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ड्रग्स लेती थी और बहुत नशे में आ जाती थी, तो मैंने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। आदित्य पंचोली के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, कभी ऋतिक रोशन के बारे में बहुत कुछ कहा। तो देखिए, इलेक्शन जीत जाना कोई मापदंड नहीं है अच्छा और खराब होने का। बड़े दुख की बात है कि कंगना रनावत इलेक्शन जीत के सांसद बनी है, लेकिन वो जो संसद में जाके कह रही थी कि हमारे, उनको मतलब मैथ्स आता ही नहीं है, वो क्या बोल रही हैं उनको खुद नहीं पता है। वो सारे सिस्टम को उल्टा पुल्टा करके रख दे रही है महाराज। ऐसे सांसदों को मुझे लगता है मजाक उड़ाने के लिए देश में लाया गया है। ये क्यों जिताते हैं इनको, मुझे समझ। आपने राहुल गांधी के जो अभी डलास यूनिवर्सिटी टेक्सास में, फिर उसके बाद जो अभी वाशिंगटन डीसी के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, तो आपने उनके भाषण को सुना, स्पीच को सुना? देखिए, उनके स्पीच को हम बहुत थॉरोली फॉलो करते हैं। और उनके अंदर जो एक बात पनप रहा है ना, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है खोने के लिए। बाप पर खच्चे उड़ गए, दादी छल्ली हो गई गोलियों से, माँ बेवा होकर जिंदगी साथ में काट दी। अरे लोग इनको उनके नाम पे भी गाली देते हैं महाराज। ऐसी बहू को सलाम है जो विदेश से आई और सर से पल्लू अभी तक उतरा नहीं, साड़ी पहन के घूमती है। कंगना रनावत का वीडियो आपको हम दिखाए क्या? हमारे देश की बेटी है ना, बोलने में शर्म लग रहा है। कंगना दीदी हमारी बहन की तरह है, उनका वीडियो हम दिखाए क्या, वो क्या करती हैं? हाँ, और जब एक शालीनता की बात होती है, आप देश में मिसाल पाएंगे सोनिया गांधी शालीनता की वो मिसाल है, जो एक बेवा औरत सारा जिंदगी गुजार दी अपने बेटे को बड़ा करने में, अपनी बच्चियों को बड़ा करने में। और आज वो लड़का देश के संसद में वो सवाल कर रहा है जो देश का मूल मुद्दा है, गरीबी, भूखमरी, कमजोरी, जात पात, धर्म, ये हमारे पास मेन मुद्दा है। क्यों गरीब लड़ेगा आपके बात पे? आपके बच्चे बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हिंदू मुसलमान में लड़ा के उनके बच्चे झंडा लेके निकल रहे हैं जुलूस में। क्यों होगा ये चीज़? ठीक है, तो एक आखिरी एंड अप करेंगे कि अभी जो भाजपा ने उनको गद्दार, ट्रेटर, देशद्रोह के तौर पर एक सिंबलित करने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं? आप विश्वास करेंगे, मेरे दिल की बात सुनेंगे। यहाँ से मैं भाजपा सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि राहुल गांधी को भाजपा सरकार की पुलिस दिल्ली सड़क पे पटक कर डंडे से इतना मारे, बदन की चमड़ी उतार दे, और उस दिन मैं दीवार पे चला के लिख दूंगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी 300 से ज़्यादा सीट लेकर अपने दम पर सरकार बना के लाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी को जितना इन्होंने दबाया, उनका घर छीना, तो ये हालत आ गया कि मोदी सरकार को अपना सरकार का बहुमत पाने में कष्ट हो गया। तो राहुल गांधी के बारे में जितना टिप्पणी करेंगे, जितना उनको दबाएंगे, वो स्प्रिंग की तरह है, आप चाप के रखेंगे, छोड़ेंगे, स्पंज करके एकदम ऊपर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उनको रोकना इनके बस की बात नहीं है। ये जो हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके ना एक आदमी को घेर के रखा है ना, रोज इंटरव्यू उसके खिलाफ, रोज इंटरव्यू, जानते हैं क्यों? इनको पता है ये राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, ये वो गांधी है जो देश के बीच के अंदर से पनप के निकलने वाला वो शख्स गाछ है, जिसके नाम से देश में आंदोलन आता है। ये छोटा मोटा शब्द नहीं है गांधी। इस शब्द को कैरी करने के लिए कलेजे में दम चाहिए और गांधीवादी बन के इस देश में जिंदगी जीना राहुल गांधी सीखने की जरूरत है। चाय वाले का बेटा करोड़ों का सूट बदल चुका है अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद, और इनके हिसाब से सो कॉल्ड बड़े परिवार से आने वाला हमारा राहुल गांधी बेचारा गरीबों की तरह वही टी शर्ट पैंट, चलो उसका चप्पल, कभी स्नीकर बेचारा पहन के रास्ते पे निकल रहा है, आंदोलन कर रहा है, कभी कराटे की प्रैक्टिस करके युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि भाई आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी वर्जिश करिए। काम बचा है उनके लिए। हाँ, यही काम बचा है, कराटा सिखाना। ठीक, एकदम सही बात।
मैं तो कहता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर देश की महिलाओं को आप सिर्फ कराटे फ्री में सिखा देंगे ना, तो ये बलात्कार करके कमर की हड्डी तोड़ दी गई थी, किसी के माई के लाल पुरुष में हिम्मत नहीं होगा, किसी लड़की के साथ बलात्कार कर जाएगा। ये कराटे सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी सुन लीजिए कि उन महिलाओं को कराटे सिखाइए, उनके अंदर में दम तैयार हो, और जब कोई ऐसा राक्षस उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो हाथ को तोड़ के सर उनके पॉकेट में घुसा दे, बोले कहीं और जा और मुंह मार। ये औरतों की ताकत बनाने की जरूरत है। ये भी एक मैसेज है, ये बीजेपी सरकार को जानी चाहिए। ये क्या सिखा रहे हैं? मंदिर मस्जिद मंत्र पढ़ने से अगर कुछ होता तो मैं कहता हूँ सब बैठ के मंत्र पढ़ के पाकिस्तान को उड़ा दे। देश के किसी पंडित में माई के लाल में अगर हिम्मत है, पाकिस्तान को उड़ा देना मंत्र पढ़ के। हम बोल रहे हैं आप तो खुद ही हिंदू हैं। हाँ, है तो क्या हो गया? हम अंधे हिंदू थोड़ी ना भाई, पूजा हम भी करते हैं, डेली पूजा करते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना है पाकिस्तान में इतने मुसलमान हैं, हिंदुस्तान उनको तकलीफ दे रहा है, सारे वहाँ से पढ़ें, कोई कलमा पढ़ें और हिंदुस्तान को उड़ा दें? पॉसिबल नहीं है ना। अमेरिका बहुत बड़ा ताकतवर है, चर्च में जाके पूजा करे, क्रिश्चियन है ना वो लोग ज़्यादातर, चर्च में जाके पूजा करे, उड़ा देना पूरी दुनिया को, ले लेगा क्या? पॉसिबल है? रशिया इतनी ताकतवर देश लड़ लिया यूक्रेन से, आज 1.5 साल से लड़ाई चल रही है सर, खत्म कर दिया क्या देश को? तो ये बकवास करना बंद करना होगा। शिक्षा की जरूरत है। किताब में सामने लिखेंगे ना, जरूर लिखेंगे श्री गणेशाय नमः, किसी को जय श्री राम, कोई अल्लाह के नबी के नाम पे लिखेगा कुछ, वो गुड लक के लिए लिखा जाएगा। 786 लिखेंगे हम गुड लक के लिए लिखेंगे, हम स्वास्तिक बनाएंगे गुड लक के लिए बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर जब किताब लिखी जाएगी तो कलम की ताकत दिखाई जाएगी। अलजेब्रा, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी ये कुरान और रामायण से नहीं आएगा, ये शिक्षा से आएगी सरकार। इसलिए ये जो अंधविश्वास की बात है इसको रोकना है सर, बहुत कष्ट हो रहा है देश में। ठीक। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेरिका में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गद्दार कह दिया और राहुल गांधी को कहा कि जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी पर मुखरता से वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की टीम उनको गद्दार साबित करने पर तुली है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार भाषण चल रहे हैं। अभी वो अमेरिका के दौरे पर है, मोदी जी भी बाहर सिंगापुर के दौरे पर है। वैसे दोनों की तरफ से अभी तक लोकसभा के अंदर एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हुआ। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।